अगर आप लोग फेल हो जाते हो उनको एक्सप्लेन करने में कि आप लास्ट टाइम क्यों गए थे उस देश में, तो हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दें, आपको एयरपोर्ट से बाहर ना आने दें और कह दें कि अपने देश वापस चले जाओ। 2-3 ऐसे ऐप हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप रसिया में आ रहे हो तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग भाई घर से ही है बिल्कुल, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है हमारे कुछ भाइयों के लिए जिनके कमेंट्स आए थे और जो कि यूजुअली एक प्रॉब्लम होती है इंडियंस के लिए जो कि पहली बार रसिया आना चाहते हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बोला है, कहीं आपने रील्स देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने बोला है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं रसिया में हूँ, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो जो बहुत ही मोस्ट कॉमन 2 प्रॉब्लम्स हैं, वो हमने देखी हैं, लोगों ने कमेंट किए हैं, हमारे फ्रेंड्स ने, कि रसिया कैसे आएँ, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कैसे उसको क्लियरली अच्छी तरह से हम इंडिया से रसिया पहुंच सकते हैं और रसिया आने के बाद क्या करना है। और जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि रसिया आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर क्या फ्रॉड्स हो सकते हैं जिनसे बचने की ज़रूरत है, और अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कैसे जाएं, क्या यूज़ करें। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए, जिनका ध्यान रखना चाहिए, तो उनसे रिलेटेड आज बात करते हैं बिल्कुल डेफिनेटली। तो बात ये है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा के जब आपका वीज़ा होगा, उसके बाद जब आप आने वाले हैं, तब आप इमिग्रेशन के लिए जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, जहाँ से भी आप लोग आने वाले हैं वहाँ से। तो जब आप जाओगे, वीज़ा आपका देखेंगे सब कुछ, उसके बाद जब इमिग्रेशन के जो पर्सन होंगे, पर्सनल्स, प्रोफेशंस, वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ जाने वाले हो। अगर आपके पास वीज़ा होगा तो ऑब्वियसली उनको ये पता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप एक्चुअल में जानते भी हैं कि आप कहाँ जाने वाले हैं, और अगर आप जानते हैं तो कहीं आप उनसे झूठ तो नहीं बोल रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपका वीज़ा है कि आप रसिया आने वाले हो, तो आप रसिया के बाद भी कहीं जाने वाले हो लेकिन आप डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हो। तो वो जब आपसे पूछेंगे तो आपको क्लियरली बोलना है कि मैं रसिया जा रहा हूँ और मेरा जो पर्पज़ है वो घूमना है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट वीज़ा तो बहुत ईज़िली मिल जाता है। एक्चुअली रसिया के लिए सारे वीज़े जो भी हैं, वीज़ाज़, वो सब मिल जाएँगे। स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से एक लेटर जाता है यूनिवर्सिटी से, जो रसिया की यहाँ की यूनिवर्सिटी होती है, वो भेजती है कि हाँ, ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा, इसका वीज़ा लग जाए। तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम आ सकती है जो लोग घूमने आना चाहते हैं। तो उनसे आप इमिग्रेशन वाले पूछेंगे कि आप रसिया क्यों जाना चाहते हो, तो आपको बोलना है डायरेक्टली, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिल्कुल आपको डायरेक्ट बोलना है मैं घूमने जाना चाहता हूँ। 1-2 सवाल आपसे जैसा भी वो करना, आपको क्लियर जवाब देना है। क्यों? क्योंकि वो आपसे जवाब सुनने की टेक्निक जानना चाहते हैं। कहीं आप फँस रहे हो तो डेफ़िनेटली आपसे पूछताछ हो सकती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वो मैं नहीं बता सकता अगर आप फँसते हैं तो। और आप लीगली अच्छी तरह आना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप जब रसिया पहुँचेंगे तो बात आएगी भाई इमिग्रेशन पे। और इमिग्रेशन के लिए यहाँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि भाई ऐसी किसी भी कंट्री में आप लास्ट के 1 साल में, 2 साल में ना गए हों, जिससे रसिया को परेशानी है। बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आएँगे तो आप इस कंट्री में नहीं गए होंगे, जिससे कि तकलीफ़ है। आई होप आप सब लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी कंट्री में गए हो जिससे रसिया को प्रॉब्लम है, तो आपको बिल्कुल क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा। और स्पेशली विज़िटर्स को, ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हुई है, जबकि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ खुद बुलाती हैं। अगर विज़िटर हो आप तो आपको डेफ़िनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। वो लोग आपसे पूछेंगे कि आप उस देश क्यों गए थे? आप उस कंट्री क्यों गए थे? तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, अगर आप लोग फेल हो जाते हो उनको एक्सप्लेन करने में कि आप लास्ट टाइम क्यों गए थे उस देश में, तो हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दें, आपको एयरपोर्ट से बाहर ना आने दें और कह दें कि अपने देश वापस चले जाओ। तो इसके लिए आपको क्लियर रहना है। फिर अगर वो पूछते हैं कि क्यों गए थे, तो आपको प्रूफ देना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो फ़ोन वगैरह खुलवाते हैं
कि हमें फ़ोन में फ़ोटो दिखाओ, जहाँ गए थे वहाँ के कोई रेस्टोरेंट वगैरह, किससे मिलने गए थे, अगर आप किसी से मिलने गए हो, आपका कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है, तो दिखाओ। तो वो अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप फेल हो जाते हैं, आप हेजिटेशन में हैं, आपको पता नहीं है ये क्या हो गया मेरे साथ, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपको वो 1 घंटे भी बातचीत में बिठा सकते हैं, 2 घंटे भी बिठा सकते हैं और वर्स्ट टू वर्स्ट आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इमिग्रेशन और इमिग्रेशन की प्रॉब्लम थी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, आपके पास सॉलिड रीज़न है कि हाँ, आप घूमने ही आए हो, आप क्लियरली उनको बता सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सबसे अच्छी बात भाई, यहाँ की पुलिस, यहाँ के ऑफिशियल्स से आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल वो प्रॉपर वे में अपना काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात है कि जब आप एयरपोर्ट से बाहर आ जाएँगे, तब आपको क्या करना है? तो भाई मैं लिंक डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा, 2-3 ऐसे ऐप हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप रसिया में आ रहे हो तो। तो अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा सवाल था, हमारे एक भाई थे, उन्होंने बताया था कि उनको कहीं जाना है, लाइक आर्मी हेडक्वार्टर्स, मॉस्को वगैरह घूमना है, वो सब है। तो भाई मैं एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकता कि हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कैसे हैं। अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो आपके पास एड्रेस होगा, और अगर आपको बुलाया गया है तो ऑब्वियसली आपको उन्होंने एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए येंडेक्स ट्रांसलेट नाम का ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑब्वियसली बिल्कुल आपको मिल जाएगी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, किसी भी पर्सन से आपको कुछ पूछना है, तो वो आप उसी के थ्रू पूछ सकते हैं, अगर आपको रसियन नहीं आती तो। क्योंकि यहाँ के लोगों को भाई इंग्लिश नहीं आती है, बहुत ही कम लोगों को यहाँ इंग्लिश आती है। जो भी लोग बात करेंगे, वो आपसे बिल्कुल रसियन में ही बात करेंगे। तो येंडेक्स ट्रांसलेट यहाँ का रसिया का एक ऐप है, जिसकी वजह से आप बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ट्रांसलेट करके आप किसी से भी बात कर सकते हैं। उसके बाद 2GIS, 2GIS यहाँ का मैप है लोकल रसिया का, जिससे आपको हेल्प होने वाली है स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। बिल्कुल टैक्सी के लिए, बसेस के लिए, ट्रेन्स के लिए। आप 2GIS पे कोई भी एड्रेस जो आपके पास है, जहाँ आपको जाना है, लाइक आप मॉस्को में हो तो मॉस्को से कहीं और सिटी में जाना है या मॉस्को में ही जाना है, लाइक रेड स्क्वायर बहुत फेमस है, क्रेमलिन चर्च बहुत फेमस है, अगर आपको वहाँ जाना है तो आप एड्रेस डाल दो। अब 2GIS मैंने क्यों बोला भाई, ये मैप आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। एड्रेस डालते ही ये आपको बताएगा कि टैक्सी कितने पैसे में यहाँ से होगी, कौन सी बस, बिल्कुल जहाँ आप खड़े हो वहाँ से सबसे नियरेस्ट बस स्टॉप कहाँ पर है पैदल चल के जाने के लिए, वहाँ से आपको कौन सी बस आपकी डेस्टिनेशन पर लेके जाने वाली है। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है यहाँ, बिल्कुल मैप बताएगा आपको। इसके बाद दूसरा ऐप है यहाँ का येंडेक्स कार्ता मैप्स, येंडेक्स मैप्स। येंडेक्स मैप्स पे आप पता कर सकते हो डेस्टिनेशन अपनी डाल के कि जो बस आपको लेके जाने वाली है, वो बस कितनी देर में कौन से बस स्टॉप पे आने वाली है, जिससे आपको हेल्प होती है पहुँचने के लिए कि हाँ वो बस इतनी देर में आने वाली है। और अगर आप बस स्टॉप पर पहुँच जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ की जो बसेस हैं वो चलती हैं ट्रेन्स की तरह, जैसे इंडिया में ट्रेन्स चलती हैं शेड्यूल्ड। बिल्कुल, आप जब बस स्टॉप पर पहुँचोगे तो वहाँ पर एक एलईडी होगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि कौन सी बस नंबर कितनी देर में इस बस स्टॉप पर आने वाली है और इस बस स्टॉप पर कौन सी बसेस आती हैं, जिससे आप बैठ के वेट कर सकते हो। और ऑब्वियसली भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने में अगर आने वाले हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि टेम्परेचर रसिया के बहुत पार्ट्स में -25, -30, -40 जाता है। बिल्कुल अगर विंटर्स देखने आ रहे हो, इधर स्नोफॉल देखने आ रहे हो, तो टेम्परेचर के लिए आपको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं वहाँ पर, अगर आपको जाना है स्पेशली तो आप जा सकते हो, लाइक याकुत्स्क। याकुत्स्क साइबेरिया का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर टेम्परेचर जाता है भाई -65, -70 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको वहाँ घूमना है तो वो अलग बात है, नॉर्मली अगर आपको रसिया में घूमना है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि आप होटल्स वगैरह कैसे करेंगे। तो होटल करने के लिए यहाँ का एक ऐप है अवीतो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। अवीतो पे आप ढूंढ सकते हैं आप जिस भी जगह जा रहे हैं उस सर्कल में कितने होटल्स हैं, फिर आप उस होटल पर क्लिक करके आप
ट्रांसलेट करके, जो कि मैंने आपको बताया, आप एक ऐप है यंडेक्स ट्रांसलेट, उस पर आप एक किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आप ट्रांसलेट करके देख लेंगे आपका वही एरिया है कि नहीं है, फिर उनसे बात कर सकते हो ट्रांसलेटर के थ्रू, तो आपको होटल मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लोकेशन देख के आप डायरेक्ट जा सकते हैं, मुझे यहाँ रहना है। यहाँ होटल्स दो तरह से मिलते हैं, होटल्स और हॉस्टल्स। हॉस्टल्स वो होटल्स होते हैं जिनमें आपको रूम शेयर करना पड़ता है, जिसमें एक रूम में 4 लोग होते हैं, मे बी 4 आप लोग हो सकते हो, 3 कोई और हो सकते हैं, आप अलग हो सकते हो, या 4 अलग हो सकते हैं। तो वो अब सब कुछ सेटल होने के बाद रसिया में जो दूसरी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो हमें कमेंट्स में मिली है कि कोई स्कैम या फ्रॉड तो नहीं है। भाई बिल्कुल इधर स्कैम्स होते हैं, लेकिन बहुत माइनर स्कैम्स होते हैं, उनसे बचने के बहुत ही आसान तरीके हैं। अगर आप किसी भी जगह जा रहे हो, ऑब्वियसली अगर आप रसिया में पहली बार घूमने आ रहे हो तो आप टूरिस्ट प्लेसेस पे जाओगे जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ पर कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही डिसेंट होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, तो आपका मन करेगा कि हम इनके साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं। प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट होती है, क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, मैं उसके साथ प्रेज़ेंट था, कि जब आप उनके पास जाओगे तब वो आपसे बोलेंगे हाँ फ़ोटो खिंचा लेंगे, नो प्रॉब्लम नथिंग। आप उनके साथ फ़ोटो खिंचाओगे 1 मिनट 2 मिनट बाद, फिर वो आपसे बोलेंगे कि आपने हमारे साथ फ़ोटो खिंचाए हैं, हमें पैसा दो। बिल्कुल, अगर आपने उनके साथ फ़ोटो खिंचा लिया, तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप नए हो यहाँ, आप पुलिस वगैरह से किसी से बात नहीं कर सकते, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं पुलिस से। दूसरी चीज़, भाई अगर तुम रसिया में पहली बार आए हो तो किसी के भी गैजेट्स नहीं लेने हैं। गैजेट्स मतलब कोई आपसे कहे मेरा कैमरा लेके मेरा फ़ोटो खींच दो, आपको नहीं। अगर कोई बोले मेरे फ़ोन से मेरा फ़ोटो खींच दो, नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं रसिया में कि कोई भी पर्सन आपको एक कैमरा देता है, आप उसका फ़ोटो खींच रहे हो, कैमरा ऑलरेडी ख़राब होता है। फिर आप बात नहीं कर सकते, वो लोग पुलिस से बात करके कहते हैं कि मैंने इसको एक अच्छा यूज़फुल कैमरा दिया था, लेकिन इसने फ़ोटो खींचना नहीं आता इस पर, तो इसने मेरा कैमरा ख़राब कर दिया। वहाँ आप फँस जाओगे, क्यों? क्योंकि आप बात नहीं कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि आप ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन कितना यूज़ करोगे? पुलिस से आप बात नहीं कर सकते, वहाँ आप फ़ेल हो जाओगे। फ़ोन, फ़ोन आप किसी से भी ना लें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, एक बेकार फ़ोन, टूटा हुआ फ़ोन आपको देंगे कि मेरा एक फ़ोटो खींच दो, फिर आप जैसे ही लोगे वो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल भाई, वो पुलिस कंप्लेन कर देंगे कि इस पर्सन ने मेरा फ़ोन लिया था और वो ज़मीन पे गिरा के तोड़ दिया, खराब कर दिया मेरा फ़ोन। फिर आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सब कुछ भाई रूल्स के और लॉ के हिसाब से होता है। अगर किसी ने कंप्लेन कर दी, तो पुलिस बाकायदा आपसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, आपको पैसा देना पड़ सकता है। 99% देना पड़ेगा, 1% में भी ऑफिशियल्स अच्छे हों या आप अच्छे से बात कर पाएँ, तो ये प्रॉब्लम्स या स्कैम्स होते हैं। और सबसे बड़ा स्कैम जो है वो है भाई पासपोर्ट किसी को नहीं देना। बिल्कुल, जब आप लोग एयरपोर्ट से बाहर आएँगे, तो किसी भी पर्सन को आपको पासपोर्ट नहीं देना है, आप जिसको जानते नहीं हैं। अगर आप जानते भी हैं, आप उस कंडीशन में किसी को पासपोर्ट दे सकते हैं जब आपको पता है कि आप साथ में रहने वाले हैं। इवन पुलिस को भी यहाँ पर पासपोर्ट नहीं देना है आपको। अगर पुलिस ये कहती है कि हम आपका पासपोर्ट लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको साथ नहीं लेके जाएँगे, उस टाइम पे आप पासपोर्ट ना दें। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपके पास यहाँ से पासपोर्ट नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बिना पासपोर्ट के आप प्रूव नहीं कर पाओगे उन लोगों के सामने कि आप कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, आपका आने का मकसद क्या था, और वहाँ पर आप फँस जाओगे। तो ये थी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जिनके कमेंट्स आए थे हमारे पास कि ये इस चीज़ पर वीडियो आनी चाहिए, इस प्रॉब्लम हमारी ये है, वो हमने सॉल्व कर दी। भाई मैं यहाँ हूँ रसिया में, मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, हमारे स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट मनी, बिना किसी पैसे के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के हम लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। जो हेल्प रसिया में लीगल है ऑब्वियसली। बहुत सारी चीज़ें, कोई प्लेसेस, कहीं इन्वेस्टिगेशन, वो सब चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। लीगल हेल्प है वो डेफिनेटली करेंगे। आई होप आज का जो वीडियो है, इन्फॉर्मेशन जो है, वो आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। तब तक के लिए आप मज़े लो, बाय एंड टेक योर केयर।